नमस्कार बच्चों, आइए आज करते हैं प्रश्नावली 2.1। इससे पहली वीडियो में आपको मैंने भिन्न किस प्रकार से बनाई जाती है और भिन्न कितने प्रकार की होती हैं ये सारा समझा दिया था। आज हम करते हैं 2.1 जिसका पहला प्रश्न है हल कीजिए। हल कीजिए का पहला भाग दिया है 2 - 3/5। 2 में से हमने 3/5 को घटाना है, तो इसको हम कैसे घटाएंगे। देखिए, 2 जो है एक पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है, इसको हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे। 2 के बटे में हम लिख लेंगे 1। इसमें से क्या घटाना है हमने 3/5। अब जब बच्चों हम भिन्नों को जोड़ते या घटाते हैं तो उनके जो हर हैं हमेशा समान होने चाहिए। अगर समान नहीं है तो उनको हम लय से निकाल कर उनका फिर समान करते हैं, उसके बाद ही हम उस भिन्न को जोड़ते या घटाते हैं। अब यहाँ पर 2/1 है, इसमें से हमने माइनस करना है 3/5 को। तो जो इनका हर है, 2 का हर है 1, 3 का हर है 5, यानी 1 और 5 का हम लय से निकाल लेंगे। 1 और 5 का लय से हमारा 5 होगा। कभी भी जब भी हम लय से निकालते हैं और उन लय से निकाले जाने वाली संख्याओं में से एक तो नंबर 1 है और दूसरा कोई भी अंक हो सकता है, तो जो दूसरा अंक है बड़े वाला वही उन दोनों संख्याओं का लय से होता है। तो 1 और 5 का लय से 5 हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 7 होता तो 1 और 7 का लय से 7 हो जाता। यहाँ पर 10 होता तो 1 और 10 का लय से 10 हो जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर एक अंक उनमें से एक है तो जो दूसरा बड़ा अंक होता है वही उन दोनों अंकों का लय से होता है। अब लय से हमारा 5 आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, जहाँ जो हर हैं वो दोनों के हर हमने 5 करने हैं। इस वाली संख्या का हर तो 5 है ही, इस वाली भिन्न में भी हमने 1 की जगह 5 करना है। अब 1 है तो यहाँ 5 करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब हमने यहाँ 5 से गुणा की है, हर में 5 से गुणा की है, तो बच्चों हमें अंश में भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो संख्या दी गई थी वो 2 दी गई थी और दी गई संख्या में हम अपनी तरफ से ना तो कुछ गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं। इसलिए उसको बराबर रखने के लिए अगर हमने उसमें कुछ गुणा की है तो उसी संख्या से हम उसमें भाग भी करते हैं, जिससे कि वो बराबर रहे। तो हमने नीचे इसमें 5 से गुणा की थी, तो इसके अंश में भी हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हो गया 2 × 5/1 × 5 माइनस यहाँ पर हमारा जो हर है वो पहले से ही 5 है, जो हमारा लय से था 5, तो इसमें हमें किसी भी संख्या की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये हो गया 2 पंजे 10, 10/5 माइनस 3/5। अब दोनों के हर हमारे समान है, 5 5 है, यही इनका लय से था। तो ऊपर इस वाले 5 के ऊपर 10 अंश है, 10 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। 3/5, 10 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 और बटे 5। तो जो 2 में से 3/5 को घटाकर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7/5। कई बार बच्चों आप ये गलती भी करते हैं, आप लय से तो निकाल लेते हैं, लेकिन लय से निकालने के बाद आप सीधा 2 में से 3 को माइनस कर देते हैं, इनके हरों को समान नहीं करते हैं। लय से निकालने का हमारा मकसद यहाँ पर यही होता है कि जो हर हैं दोनों के हमने उतने ही करने हैं जितना हमारा लय से आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका तीसरा पार्ट 3/5 + 2/7। अब इस भिन्न का जो हर है वो 5 है, इस भिन्न का जो हर है वो 7 है। इन दोनों हरों को हमने समान करना है, तो हम 5 और 7 का लय से निकाल लेंगे। 5 व 7 का लय से आएगा 35। कैसे निकालेंगे, देखिए 5 और 7 को लिखेंगे। अब हमने ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 5 और 7 दोनों आते हों जिसके पहाड़े में, लेकिन कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिससे कि 5 और 7 दोनों भाग हो जाएं। तो हम अलग अलग संख्या लेंगे। 5 को 5 से भाग करेंगे, 5 × 5। अब 7 जो है 5 से भाग नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 7 को भाग करने के लिए 7 से ही भाग करेंगे, 7 × 7। तो यहाँ पर 1 और 1 आ गया। तो लय से अब क्या होगा, जो इधर वाली हमारी संख्याएं हैं इन सब की गुणा करके जो आएगा वही हमारा लय से हो जाएगा। 5 × 7 यानी 5 × 7 = 35। तो अब जो हमारा लय से आया है
हमने इन दोनों भिन्नों के हर को 35 बनाना है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, ये 3/5 हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमने यहाँ 35 बनाना है तो 7 से गुणा करनी पड़ेगी। अब कई बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता, लैसे भी निकाल लेते हैं फिर भी वो गलती करते हैं, वो 5 को 5 से ही गुणा कर देते हैं और 7 को 7 से ही गुणा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो हर है वो कितना है, 5। तो जो हमने लैसे निकाला है उसमें से 5 को हटा दीजिए, इस 5 पे हम हाथ रख लेंगे तो क्या रह जाता है, 7। तो जो संख्या यहाँ पर रह गई है उससे हमने उस वाली भिन्न को गुणा करनी है। तो यहाँ पर 5 था, 5 हमने यहाँ से हटा दिया तो क्या बचा, 7। यानी इस वाली भिन्न में हम किससे गुणा करेंगे, 7 से। अंश में भी और हर में भी प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2/7 को लिखेंगे। अब हमने यहाँ देखना है, यहाँ पर जो हर है वो कितना है, 7 है। अब यहाँ हम कितने से गुणा करें, अब देखिए फिर से यहाँ पर जो 7 है उसको हम छिपा लेंगे, क्या रह जाता है, 5। यानी इस वाली भिन्न में हम कितने से गुणा करेंगे, 5 से। इसके अंश को भी 5 से गुणा करेंगे और इसके हर को भी 5 से गुणा करेंगे। अब 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35, तो ये भिन्न आ गई हमारी 21/35। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 पंजे 10, 10/35। अब दोनों का हर हमारा समान हो गया, 35 हो गया, लैसे हमारा 35 था, 21 + 10। अब जो ऊपर वाले जो अंश है वो आपस में जुड़ जाएंगे, 21 और 10 को जोड़ के आ जाएगा 31 और बटे 35। तो बच्चों लैसे आपने ध्यान से निकालना है और लैसे निकालने के बाद ये भी ध्यान रखना है कि हमने कौन सी संख्या से गुणा करनी है उस भिन्न में कि उसका जो हर है वो हमारा लैसे के समान हो जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इसका, 4th पार्ट है 9/11 - 4/15। 9/11 में से हमने घटाना है 4/15 को। तो अब हम क्या करेंगे, इनके हर समान करने के लिए 11 और 15 का लैसे निकाल लेंगे। देखिए 11 और 15 का लैसे निकाल लेंगे। 11 और 15 भी किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो 11 को 11 से भाग करेंगे, यहाँ 11 लिखेंगे, 11 को 11 से भाग करके क्या आ जाएगा, 1। 11 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 15 हमारा यहाँ पर है, 15 को किससे भाग कर देंगे, क्योंकि और कोई अंक तो है नहीं, तो हम 15 को सीधा ही 15 से भाग कर देंगे। 15 एकम 15, सॉरी यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो हमारा लैसे आ जाएगा 11 × 15, और 11 की 15 से गुणा करके क्या आ जाएगा, 165। अब जो हमारा लैसे है वो है 165, यानी इन दोनों भिन्नों के जो हर हैं वो हमने 165 करने हैं। फिर से 9/11 को ऐसे ही लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब हमने ये देखना है कि कितने से गुणा करें, तो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था, जो यहाँ पर हर लिखा हुआ है उस संख्या को यहाँ से हम हटा देंगे, जो दूसरी संख्या बची है उसी से हमने उस भिन्न में गुणा करनी है। अब 11 वहाँ लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे तो क्या रह जाता है, 15। तो इस भिन्न में हमने कितने से गुणा करनी है, 15 से। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4/15 लिखेंगे, गुणा। अब यहाँ पर जो हर है वो 15 है, 15 लिखा हुआ है, तो यहाँ से 15 को हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, 11। यानी इस वाली भिन्न में हमने 11 से गुणा करनी है, इसके अंश को भी और इसके हर को भी। समझ आ गया, आगे चलते हैं। 9 की 15 से गुणा करेंगे 135, और 11 की 15 से गुणा करके 165, जो कि हमारा लैसे आया था। 4 की 11 से गुणा की 44, और 15 की 11 से गुणा करके 165। अब दोनों के हर हमारे लैसे के समान हो गए हैं, 165 हो गया है। इधर वाले अंश में से इधर वाले अंश को घटा देंगे, 135 में से 44 घटाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 91 और बटे 165। तो ये हमारा 4th पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब एक और पार्ट करते हैं इसका। अब इसमें हमने 3 संख्याओं को जोड़ना है, 3 भिन्नों को जोड़ना है, 7/10 + 2/5 + 3/2। तो ये इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, इनके हरों को समान करना है, लैसे निकालना है। चाहे 2 संख्याएं जोड़नी हो, चाहे 3 जोड़नी हो, चाहे कितनी भी जोड़नी हो, सबका जो हर है वो समान करेंगे लैसे निकाल कर, और फिर उसी तरीके से उसको प्लस कर लेंगे। अब देखिए 3 संख्याएं जो 3 हमारी भिन्न हैं उनमें जो हर हैं क्या क्या हैं, 7 का हर है 10, यहाँ पर हर है 5 और यहाँ है 2, यानी 2, 5 और 10 का हमने लैसे निकालना है। तो 2, 5 और 10 का लैसे निकाल लेंगे।
तो देखिए 2 के पहाड़े में 2 और 10 दोनों आते हैं, तो पहले हम इसको 2 से भाग कर देंगे। 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, 5 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 2 से हम 10 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 2 पंजे 10। ठीक है, अब आगे हमारे यहाँ पर 5 5 आ गए हैं। अब हम 5 के पहाड़े से भाग कर देंगे, 1 को ऐसे ही लिख लेंगे। 5 से 5 को भाग करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी 5 से 5 को भाग करेंगे 1 आ जाएगा। तो लैसे क्या आ जाएगा हमारा, इधर वाली संख्याओं की गुणा, 2 गुणा 5 यानी 10। यानी जो इन भिन्नों के हर हैं हमने कितने करने हैं, 10 करने हैं। यहाँ पर तो 10 है ही, तो इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, 7/10 लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2/5 लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर गुणा करनी है, तो कौन सी संख्या से गुणा करें, देखिए फिर से देखेंगे। यहाँ जो हर है वो 5 है, यहाँ से 5 को हटा दे तो कितना रह जाता है 2। यानी इस भिन्न में हमने 2 से गुणा करनी है, इसके अंश को भी और इसके हर को भी। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगली भिन्न उतारेंगे, 3/2। अब यहाँ पर जो हर है कितना है, वो 2 है, तो यहाँ से 2 को हटा देंगे, क्या रह जाता है 5। यानी इस वाली भिन्न में हमने कितने से गुणा करनी है, 5 से। इसके अंश को भी 5 से गुणा करनी है, इसके हर को भी 5 से गुणा करनी है। 7/10 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इनकी गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 यानी 4, 5 दूनी 10, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 पंजे 15 बटे 2 पंजे 10। अब 10 हमारा लैसे आया था, सबका हर समान हो चुका है, 10 लिखेंगे बटे में और इन तीनों अंशों को जोड़ देंगे, 7 + 4 + 15, जोड़ के हमारा आ जाएगा 26 और बटे 10। तो ये हमारा 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया है। बाकी पार्ट बच्चों आपने अपने आप सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे इसका छठा पार्ट है, 2 सही 2/3 + 3 सही 1/2। तो इसको कैसे करेंगे, ये हमारी मिश्रित भिन्न दी हुई है, पहले हम इसे विषम भिन्न में बदल लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझाया था कि मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदला जाता है। इसके हर की गुणा इस पूर्णांक से कर देंगे, 3 दूनी 6 और ये अंश इसमें जुड़ जाएगा, 6 और 2 8, ये बन जाएगा 8/3। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको भी विषम भिन्न में बदलेंगे, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 1 7, 7/2 यानी 8/3 + 7/2 को फिर हमने जोड़ना है और फिर उनके लैसे निकाल के, जैसे हमने ये 5 भाग सॉल्व किए हैं, इसी तरीके से हम इस भाग को भी सॉल्व कर लेंगे। इससे अगला जो भाग है वो है हमारा 8 सही 1/2 - 3 सही 5/8। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। इसकी पहले हम विषम भिन्न बनाएंगे और फिर लैसे निकाल लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों जो प्रश्न नंबर 1 है हल कीजिए। इसके सभी भाग आपने कर लेने हैं। कुछ भाग मैंने आपको समझा दिए हैं, जो 2-3 भाग रह गए हैं वो आप अपने आप कॉपी में करें। आज का आपका होमवर्क इतना ही है। धन्यवाद।